हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा मेलापक पे चल रही है। मेलापक में जो 8 बिंदु होते हैं उनसे हम क्या क्या समझते हैं और क्यों मिलाते हैं। तो वर्ण से लेके नाड़ी तक जो मिलान है इसकी उपयोगिता कैसी है, इससे हम क्या क्या समझें। तो आज पहला वर्ण विचार। वर्ण सुनते ही हमें लगता है कि जो हमारी जातिगत व्यवस्था में वर्ण स्थापित किए गए हैं इन्हीं की बात है। हाँ, यही बात है, लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ है। देखिए, हम लोग पढ़ते क्या है कि ब्राह्मण को नाड़ी दोष, क्षत्रिय को वर्ण दोष, शूद्र को योनि दोष लगता है। तो क्या भगवान जातिवादी है? नहीं। उत्तर आएगा, भगवान जातिवादी कैसे हो सकता है? उसके लिए हम सब तो बराबर हैं। फिर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कर्मानुसार में मिला है, और हमारे राशि नक्षत्र के अनुसार हमारे अंदर जो तत्व हैं, ब्राह्मण वाले तत्व हैं, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, ये अगर चीज़ें हैं, ज्ञान की खोज है तो हम ब्राह्मण हैं। हम भुजबल से कार्य करते हैं तो हम क्षत्रिय हैं। हमारा व्यापारिक कार्य है तो हम वैश्य हैं। नौकरी पैसा करते हैं तो हम शूद्र हैं। ये आपके राशि के अनुसार पता चलता है आप किस वर्ण में पैदा हुए हैं। तो शास्त्रकार वर्ण की महत्ता को स्थापित करते हुए कहते हैं, विप्रवर्णे चया नारी शूद्र वर्णे चया पति। माने विप्रवर्ण की नारी हो और शुद्ध वर्ण का पति मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए। ध्रुवम भवति वैधव्यम, वैधव्य होना ध्रुव निश्चित है। शुक्रस्य द्विता, यदि उस शुक्र की द्विता शुक्राचार्य की पुत्री है तब भी उसका वैधव्य योग बन जाएगा। यद्यपि जब तक कुंडली में सप्तमेश की स्थिति खराब ना हो, सप्तम भाव पे पाप प्रभाव ना हो, आप पूर्णतः ये नहीं कह सकते, लेकिन इसका तात्पर्य है कि दाम्पत्य जीवन खराब जाएगा, ठीक है, तनाव युक्त जाएगा। वर्ण से विचार क्या करते हैं? वर्ण से विचार करते हैं कार्य क्षमता का, जातक के मानसिक स्थिति का विचार करते हैं, साथ में उसकी रुचि कहाँ है, धर्म के प्रति है, अर्थ के प्रति है, काम के प्रति है, मोक्ष के प्रति है। वो भुजबल करना चाहता है, मानसिक बल करना चाहता है, या स्वभाव से बनिया है, या स्वभाव से शूद्र है, वो आज्ञा के अनुसार काम करना चाहता है। आज्ञा देना उसकी रुचि में है, आज्ञा प्राप्त करना उसकी रुचि में है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से विचार करनी होगी, यही चीज़ें विचारणी है। अब कैसे निर्धारण करें कि आप किस वर्ण में पैदा हुए हैं? तो शास्त्रकार हमारे बहुत साधारण सी स्थिति बताते हैं कि जलीय राशि में अगर आप पैदा हुए हैं, मतलब कर्क में, वृश्चिक में, मीन में, कर्क में, वृश्चिक में, मीन में, तो आपका वर्ण ब्राह्मण वर्ण है। आप ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुए हैं। ध्यातव्य रहे, जाति की बात नहीं हो रही है, वर्ण की बात हो रही है, और वर्ण विचार हो रहा है, जाति विचार नहीं हो रही है। तो आप कर्क में, वृश्चिक में, मीन में, माने जल तत्व राशि में आप पैदा हुए हैं, तो आप ब्राह्मण वर्ण में हैं। आप सिंह में, मेष में, सिंह में, धनु में, अग्नि तत्व राशि में पैदा हुए हैं, तब आप क्षत्रिय हैं। देखिए, ब्राह्मण का काम क्या है? सोचना। ब्राह्मण का काम लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा, ज्ञान की सेवा करना, ज्ञान की खोज करना। जल का काम क्या है? शीतलता प्रदान करना, प्यास बुझाना। वही ब्राह्मण भी ज्ञान की प्यास बुझाता है। क्षत्रिय का काम क्या है? भुजबल से कार्य करना। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि क्षत्रियों को दोष ज्यादा देखा जाता है। तो मेष, सिंह, धनु ये तीनों पराक्रम से चलने वाले हैं। तो अगर आप इसमें पैदा हुए हैं तो भुजबल से कार्य करने वाले हैं, इसलिए आपका वर्ण क्षत्रिय वर्ण बताया गया है। आप क्षत्रिय वर्ण के हैं। वृषभ में, कन्या में, मकर में यदि आप पैदा हुए हैं तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि आपके अंदर जो रुचि है वो बहुत अच्छी रुचि है व्यापार करने की। व्यापार करने की क्षमता बहुत अच्छी है। आप हर चीज को व्यापारिक दृष्टिकोण से देखते हैं। कोई भी संबंध स्थापित करते हैं तो उसके पीछे भी लगता है इसमें हमारा लाभ क्या होगा, लाभ के लिए संबंध भी स्थापित करते हैं। तो इसलिए आपका जो वैश्य होगा, वो वर्ण जो होगा वो यहाँ पे वैश्य होगा। वृषभ में, कन्या में, मकर में आप पैदा हुए हैं तो वैश्य वर्ण में आप पैदा हुए हैं। शूद्र वर्ण। मिथुन में, तुला में, कुंभ में यदि आप उत्पन्न हुए हैं तो शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण से क्या तात्पर्य है? SC ST नहीं, शूद्र वर्ण से तात्पर्य यहाँ पे है वो व्यक्ति जो नौकरी करना चाहता है, जो सेवा का कार्य करना चाहता है, जो सरकारी संस्थान में, प्राइवेट संस्थान में कहीं भी कार्यरत है,
चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो गए या चाहे किसी कंपनी की सीईओ हों, वो सब लोग शूद्र वर्ग में ही आते हैं, क्योंकि वो पैसा लेते हैं, कार्य करते हैं। तो आप मिथुन में, तुला में, कुंभ में पैदा हुए हैं, तो आप शूद्र वर्ण से रिलेशन आपका बन रहा है। अब इसी के अनुसार आपको वर्ण देखना पड़ेगा। जो जली राशि है, जली राशि में क्या होता है कि जातक थोड़ा सा भावुक होता है, और ऐसे लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं। इनकी आध्यात्मिक रुचि बहुत होती है, आध्यात्म के बारे में बहुत सक्रिय रहते हैं। पूजा पाठ करना, आध्यात्मिक की किताबें पढ़ना इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पार्टनर यहीं पे अगर इनको मिल जाए दूसरे तत्व वाला, जैसे अग्नि तत्व है, तो जातक मानसिक रूप से उग्र होगा। उसको हर कार्य में आक्रामकता रहेगी, हर कार्य भुजबल से, मैं अभी करके आता हूँ, मैं तोड़ के आता हूँ, मैं पीट के बताता हूँ। लेकिन ब्राह्मण वर्ग वाला क्या करेगा, उसको बैठाएगा, सौम्यता से समझाने की कोशिश करेगा, दूसरा पक्ष तुरंत मारपीट उतारू हो जाएगा। तो अग्नि तत्व वाले मानसिक रूप से उग्र हैं, आक्रामक व्यवहार इनका हर जगह आपको देखने को मिलेगा। यहीं वैश्य वाले जो भूत तत्व वाले हैं, ये क्या होता है, व्यवहारिक ज्यादा होंगे, कार्य करने के पहले 10 बार सोचते हैं, इसमें फायदा होगा नुकसान होगा, लाभ हानि निश्चित रूप से लोग सोचते हैं। थोड़ी सी प्रवृत्ति भी इनकी जो होती है अड़ियल होती है, अरे यार बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो अब अग्नि तत्व और वायु तत्व वाले में, यहाँ पे भूत तत्व वाले में परेशानी आएगी। एक फास्ट करना चाहता है, एक स्लोली चलना चाहता है। वहीं वायु तत्व जो है 3, 7, 11 माने मिथुन, तुला, कुंभ। अब इन लोगों में क्या है, मन इनका जो है वायु की तरह अस्थिर रहता है, कभी द्रुत गति, कभी स्लो गति, कभी बंद हो गए। मिलनसार बहुत होते हैं, व्यवहारिक बहुत होते हैं। ये 4 जो वर्ण है, ये अलग अलग स्वभाव को लेके चल रहे हैं। और जब यही स्वभाव हमारे मैच नहीं करते, वर्ण माने गुण, रंग, प्रवृत्ति, व्यवहार, कार्यक्षमता, रुचि, इतनी सारी चीजें वर्ण के अंतर्गत आती हैं। तो रुचि, कार्यक्षमता, व्यवहार जो हमारे मैच नहीं करेंगे, अब शूद्र वर्ण, ब्राह्मण वर्ण में अगर शादी हो जाए तो एक तो आध्यात्मिकता की खोज में जाएगा, एक मस्त रहेगा जीवन में, जो पाओ पहले भोग करो। एक कहता आओ योग करो, दूसरा कहता नहीं आओ भोग करो। इसलिए वर्ण विचार आवश्यक है आपसी सामंजस्य के लिए, तालमेल के लिए। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि इसमें वर का वर्ण जो है कन्या के वर्ण से अधिक होना चाहिए। इसलिए अगर ऐसा होगा, क्योंकि वर अभी भी समाज में आप देखें तो आगे बढ़ के परिवार को चलाने की जिम्मेदारी लेता है। नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन वर्तमान में आप दृष्टि उठा के देखेंगे तो 100 नारियां जो जॉब करती हैं, उसमें से 20 नारी ही अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। 70 से 80 लोगों की ये स्थिति है कि जब उनके पास द्रव्य पर्याप्त मात्रा में आ जाता है तो बोलते हैं पति की आवश्यकता ही नहीं है, पति का महत्व ही खत्म हो जा रहा है। एक MA या PhD पास व्यक्ति की जो जीवन संगनी होगी वो 5 पास 10 पास होगी चलेगी, वो बिल्कुल एडजस्ट करके चलता रहेगा। लेकिन अगर आपकी जीवन संगनी MA PhD है, आप हाई स्कूल इंटर है, तो आपको हर बात पे प्रताड़ित करती रहेगी। आप मैं कैसी मेरी किस्मत थी, फंस गई, हर बात पे प्रताड़ित करती रहेगी। ऐसे समाज में वर्तमान में उदाहरण आपके सामने है। इसलिए वर्ण विचार में जो वर है उसका वर्ण ऊंचा होना चाहिए, नहीं तो कन्या उसको अपने विचारों से हर जगह दबाती रहेगी और संयुक्त परिवार की अवधारणा सिर्फ अवधारणा रह जाएगी। ऐसे लोग ही जवानी में अलग रहने की सलाह देते हैं और बुढ़ापे में जब सास बनते हैं तो संयुक्त परिवार की बात करते हैं। ऐसे लोग ही जवानी में बिल्कुल अलग रहने की ओर आपको प्रेरित करेंगे, लेकिन जब वृद्धावस्था में आएंगे तो ये लोग संयुक्त परिवार की वकालत करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रकार बहुत दूर तक सोचने के बाद उन्होंने निश्चित किया कि नहीं, जो बागडोर है वो पुरुषों के हाथ में इसलिए रहना चाहिए कि वो दोनों को ध्यान देगा, संयुक्त को ध्यान देगा, पूरे परिवार को ध्यान देगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती तो फिर क्या होता है कि जीवन जो साथी होता है दूसरा पार्ट बोलता है जितना पार हो पहले मेरे को दे दो। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि लोग अपनी सैलरी हाथ में दे देते हैं, फिर महीने के खर्च के लिए मांगते हैं, तो उनका वर्ण ऊंचा है, इसलिए उनके दाम्पत्य जीवन में ये तकलीफें आती हैं। तो समाज धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है, लेकिन इन बातों को आज भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो वर्ण विचार ऐसे देखते हैं, जब आपका वर्ण ऊंचा हो तो 1 अंक मिलते हैं, लड़के का वर्ण लड़के के वर्ण से ऊंचा हो जाए तो अंक नहीं मिलते, 0 अंक हो जाता है। वर्ण का यही तात्पर्य है। फिर चर्चा करेंगे अगले वैश्य विचार पे। तब तक आपके लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटे को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि हर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। चलिए आपके लिए राधे।